इसके 5 स्टेप को कवर करेंगे। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक कवर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसकी अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग स्टेप नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो सब लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, वीडियो में स्क्रीन यहाँ से शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, इंटायर स्क्रीन में यहाँ से कर लेता हूँ ताकि सारी स्क्रीन आपके सामने शो होती रहे। हाँ, स्क्रीन मेरी सबको शो हो रही है। अब आएगी वॉइस, आएगी। टेंशन क्यों लेते हो यार, टेंशन क्यों लेते हो, अब आएगी वॉइस। एक तो रिकॉर्डिंग वाले बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे, यूनिवर्सिटी में थे ना। हाँ, यूनिवर्सिटी आपने गूगल में सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने सबसे पहले वाले पे आना है लर्न एजेंटिक एआई पर, ठीक है। उसके अंदर स्टार्ट में हमारे पास आते हैं लेट स्टार्ट गेट, आपने इसको पढ़ना है, पढ़ लेना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो देख लेना। ओपन एआई एजेंट, जिसको हम लोग अभी स्टेप नंबर 1 में समझेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एआई एजेंट फर्स्ट, ठीक है। हमने आना है इसके अंदर, इसके अंदर आ गए हम लोगों ने। अभी समझा भाई, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही हमजा भाई, स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आ गई। हाँ, अब आ गई। ठीक है, ज़बरदस्त। तो हम लोग कहाँ पे थे, यूनिवर्सिटी में आए, उसके अंदर हम लोग आ गए स्टेप नंबर 1 पे, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी आपने गूगल में दोबारा से मैं आ जाता हूँ ताकि सबको पता लगता जाए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आए जो कि GIAIC और PIAIC का ये मुकम्मल कंप्लीट कोर्स है। हम लोग आए यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके यहाँ पर आए लर्न एजेंटिक एआई में। ये सारे कोर्स पढ़े हुए इसके अंदर, जिसने जो कोर्स पढ़ना है वो यहाँ पर पढ़ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है लेट स्टार्ट गेट, ठीक है। यहाँ इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है ओपन एआई एजेंट SDK की। फिर इसके अंदर ओपन एआई एजेंट्स आ रहे हैं, ओपन एआई API के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे एआई एजेंट्स फर्स्ट के अंदर, ठीक है। मैं आ जाता हूँ सिंपल इसके अंदर, और फिर इसके बाद हमारे इसके अंदर आता है सबसे पहले स्वाम। अब स्वाम क्या चीज़ है, इसके अंदर मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ओपन एआई एजेंट SDK, ठीक है, वो इस स्वाम का लेजेंड और उसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है ना। अब ये होता क्या चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। हम लोग जो एजेंट अपने बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा जो एजेंट बनाता है, ये इसका होता है वो प्लेटफॉर्म, उसको एक और चीज़ बोलते हैं, नाम उसका ध्यान में नहीं आ रहा, जैसे Next.js रिएक्ट का वो है, क्या बोलते हैं इसको, कोई बताए जल्दी मुझे। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो ये स्वाम और एजेंट्स का, हमारे जब हम लोग एजेंट्स बनाते हैं तो इसका फ्रेमवर्क हमारे पास कहलाता है ओपन एआई एजेंट SDK, जो कि अभी अपडेटेड वर्जन है स्वाम का। इससे पहले हम कहाँ पे बनाते थे, स्वाम में बनाते थे, ठीक है। तो ओपन एआई एजेंट SDK क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसके लिए मैंने एक PDF भी बनाई हुई है। मैं आता हूँ PDF को ओपन करता हूँ, उसके अंदर आसान। अच्छा, अब इसके अंदर आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन टू AI एंड ओपन, ठीक है, एजेंट SDK। अब ये क्या चीज़ है, इसको स्टार्ट से हम लोग समझते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई मुझे बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। AI में जब आप आए हो तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ली होगी ना कि भाई AI क्या चीज़ है, ठीक है। पूछ रहा नहीं हूँ, वैसे टाइम अभी वेस्ट ना हो इस वजह से तो मैं बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब होता है मशीन से काम करवाना, सॉफ्टवेयर से काम करवाना, इंटेलिजेंस से काम करवाना, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और फैसले ले सकें, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एजेंट्स, रोबोट्स या फिर मशीन, ठीक है। अच्छा, सिंपल वर्ड में AI वो चीज़ है जो
ह्यूमंस की तरह काम करे, ठीक है। ये सारे आप लोग बाद में खुद ही आराम से पढ़ते रहना, जैसे चैट जीपीटी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत यूज़ की होगी, फेस अनलॉक इन फोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं और फेस भी की हुई हैं। व्हाट इज़ एन एजेंट? अब एजेंट क्या चीज़ है? एजेंट एक ऐसी चीज़ होती है, यूजुअली एजेंट का मैं बारे में बता दूं आपको, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उस चीज़ पर कंट्रोल हासिल करना के जो काम है वो हम लोग किसको देते हैं? एजेंट को देते हैं। और जो फिज़िकली हम लोग इंटेलिजेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं वो किसके ज़रिए यूज़ करते हैं? फिज़िकली हम लोग रोबोटिक्स के ज़रिए यूज़ करते हैं, मशीन्स के ज़रिए यूज़ करते हैं। जो हमारा जो एजेंट अप्लाई होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर्स पर अप्लाई होता है, ठीक है, एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है। सॉफ्टवेयर बोल दिया तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना सॉफ्टवेयर में कवर हो जाती हैं। तो ये सिंपल छोटा सा वर्ड सॉफ्टवेयर, इसी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना कि एजेंट कहाँ पे काम करता है। वो ऑब्ज़र्व करता है, सोचता है और एक्शन लेता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि जो है ना सबको समझ में आ जाए, जो कि नए नए लोग आए हैं ना अभी सारे ज़्यादातर। तो चैट जीपीटी में आया, ठीक है, मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, ट्राई अगेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको पूछता हूँ कुछ भी, मैं इसको जो है ना ग्रीट करता हूँ, मैंने इसको बोला हाय, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है हाय हमज़ा। मैंने इसको एक इसको मैंने ग्रीट किया, इसने आगे से मुझे रिस्पॉन्स दिया हाय। अब इसके अंदर आप लोग देखो, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये कोई एक्शन करके नहीं दे रहा, ठीक है। ये सिर्फ एक LLM है, हम लोग इससे कुछ पूछते हैं और ये हमको आगे से जवाब देता है, बस इसका रिस्पॉन्स लेना और रिस्पॉन्स देना, ये काम है। अब जो हम लोग एजेंट बनाते हैं और अभी आज एक एजेंट बनाएंगे भी, तो वो क्या काम करता है? ठीक है, वो सिंपल काम करता है, रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है, आगे से रिस्पॉन्स देगा और साथ में एक्शन भी करेगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है। जो हमने उससे पूछा वो उस चीज़ को देख रहा है कि भाई यहाँ अगला बंदा क्या पूछ रहा है, मैथ का सवाल पूछ रहा है, इंग्लिश का पूछ रहा है, साइंस का पूछ रहा है, बायोलॉजी का पूछ रहा है, वो चीज़ देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसके बाद सोचता है, ठीक है, सोचता है कि भाई बंदे ने क्या पूछा है, मैं क्या जवाब दूँ, ठीक है, और एक्शन लेता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, वेबसाइट पे दिन रात मैंने जो है ना उसको कहना है अपने एजेंट को कि भाई आपने मेरी वेबसाइट पूरी कंट्रोल करनी है। मेरी वेबसाइट पर, मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, दिन भर में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उन सारे ऑर्डर्स को आपने डिलीवर करना है, ठीक है। डिलीवर करने का अलग एजेंट होगा, ठीक है, पेमेंट पेड का अलग वर्जन हो, उसका अलग एजेंट होगा, सब चीज़ों का जो है ना अलग अलग एजेंट होता है। तो इसी तरह हमारे जो एक वेबसाइट बन जाएगी, उस पर हिसाब के दौरान लगा लो कि भाई एक वेबसाइट आपकी नॉर्मल वेबसाइट है ई-कॉमर्स की, तो उसके ऊपर आपके 15 से 20 एजेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंट काम करवाना और डिफरेंट जो है ना अपनी वेबसाइट्स को कंट्रोल करने के लिए आगे आने वाला जो दौर है वो हम इंसान नहीं कर रहे होंगे कंट्रोल, इंसान इतना बिजी हो जाएगा ना, फिर उस वक्त हमारे जो एजेंट होंगे ना, ये एजेंट हमारी वेबसाइट्स को कंट्रोल करेंगे। और हम लोग जो है ना बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो कि हमारा जो ये आने वाला अगले वाला दौर है जो एजेंटिक दौर है, और हम लोग उस दौर से पहले इस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, ऐसे ही समझ लो। तो आप सब ने जो है क्या करना है, फुल ध्यान से मेहनत करनी है, सीखना है, दिन रात एक कर देने। तो दोबारा से मैं आता हूँ PDF पर, ठीक है। व्हाट इज़ एजेंट, मैंने एजेंट बता दिया कि भाई क्या क्या काम कर सकता है। इसको हम लोग अब एक नॉर्मल छोटा सा बेसिक सा बनाएंगे थोड़ी देर में। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ ओपन एजेंट SDK। ओपन AI एजेंट SDK क्या चीज़ है? कब से हम लोग बोल रहे कि भाई एजेंट AI एजेंट SDK तो पता तो हो कुछ क्या चीज़ है भाई। ये सिंपल अल्फाजों में ये एक टूल किट है, ठीक है, ये एक टूल किट है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है जिसके जैसे मिसाल के तौर पर भाई हम लोग नॉर्मली वेबसाइट बनाते हैं, उसकी स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, कहाँ पर बनाएंगे? next.js पर जाएंगे, वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। और ये next.js किस चीज़ का फ्रेमवर्क है? ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग है। उस पर जाते हैं हम लोग अपना फ्रंट एंड ईजी वे में बना सकते हैं,
ठीक है, वो बहुत मकबूल है। अब अभी जो आने वाला दौर है जिसके अंदर ओपन एआई एजेंट एसडीके बहुत ही ट्रेंडिंग जाएगा, बहुत ही ट्रेंडिंग अपर लेवल पे, ठीक है। तो इस चीज़ को वो हम लोग अभी से सीख रहे हैं। इसके अंदर क्या कर, पहले स्वाम था, स्वाम को अभी जो है ना उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है। अब है ओपन एआई एजेंट एसडीके। ये एक टूल किट है, फ्रेमवर्क है, जैसे Node.js है, इसी तरह ये भी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें आप अपने खुद के एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस एसडीके की मदद से आप जैसे इंटेलिजेंट एजेंट बना सकते हो, ठीक है, यूज़र से बात करें, ठीक है, टूल यूज़ करें, जैसे गूगल रिसर्च हो गया, किसी को मेल भेजनी है, किसी से मेल रिसीव करनी है, किसको जवाब देना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा एआई एजेंट करता है, ठीक है। कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर करना, वेदर चेकर, ये सारी चीज़ें कौन करता है, एजेंट करता है। अच्छा, डिसीजन लेना, ये तो आप लोग खुद जो है ना पढ़ते रहना इसको, क्या क्या चीज़ें मैं थोड़ी बहुत आपको ऊपर से बताता जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाजों में, ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हाट कैन यू डू विद ओपन एआई एजेंट एसडीके, ठीक है। आप लोग इससे क्या क्या करवा सकते हो, अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हो, ठीक है, अपना पर्सनल। आपको जो है ना इसको कोई सैलरी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, आपके दिन भर के सारे काम ये खुद आपको करके देगा। एक चैटबॉट डेवलप कर सकते हो, जैसा कि हम लोग अब थोड़ी देर में करेंगे, चैटबॉट बनाएंगे, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट एजेंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी, ई कॉमर्स की वेबसाइट की, जो आपके पास कस्टमर आता है उसको डीलिंग करना, उसको जो क्या बोलते हैं, उसको जो चीज़ प्रोवाइड है उसको सर्विसेज देना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। तो इस तरह के एजेंट को हम लोग बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। और ऑटो रिपोर्ट जनरेटर बना सकता है, सारी चीज़ें। फिर एमसीक्यू थोड़ी बहुत मैंने ऐड की है, क्योंकि अभी आप लोगों का सबका हमारा रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 15 तारीख को या 20 तारीख को होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ की भी आपने प्रिपरेशन करना है। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है ना, छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखना है, गौर करना है, जो भी कोड करेंगे कोड को भी आपने गौर करना है, वो एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, ठीक है। एमसीक्यू ये सारी आपने खुद पढ़नी है, सेल्फ लर्निंग भी तो करो ना यार। अच्छा, फिर लेसन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। ओपन एआई एजेंट एसडीके इंस्टॉलेशन, जो कि हमने प्रीवियस की क्लासों में ये किया हुआ है। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग आप बनाएंगे, टाइटल हाउ टू इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट एसडीके एंड क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट। अब ठीक है, इसकी किस तरह से आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपके पास जो है 3.9 या फिर 3.10 वर्जन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। 3.98 इससे कम ना हो, 3.10 या 3.11 इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रेकमेंड करता हूँ आप अपने पास एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अगर आप लोग इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी लेता है, हम इसको छोड़ के हम लोग कौन सा करेंगे, V.venv वाला, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। वो हमारी जो है ना उसके अंदर भी क्या बोलते हैं, पेन यूनिवर्सिटी के अंदर भी वही बताया हुआ है, उसी को यूज़ करेंगे। फिर भी अगर आप जिसने एनाकोंडा यूज़ किया हुआ है ना, उसको पता होगा कि भाई एनाकोंडा क्या चीज़ है। बहुत ही मज़े, बहुत ही ईजी वे में आप इसके अंदर काम कर सकते हो। इसका एनाकोंडा की एक और ख़ास चीज़ मैं बता दूं कि आप अगर इसके अंदर एक इन्वायरमेंट बना दिया ना, उस एक इन्वायरमेंट को अगले आप जितने प्रोजेक्ट बनाओगे, पूरे 100, 200, 300, 400 प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उस एक इन्वायरमेंट को आप उन प्रोजेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें .venv में क्या चीज़ है, उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वायरमेंट बनाओगे, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा इन्वायरमेंट बनाओगे, तीसरे प्रोजेक्ट के लिए तीसरा इन्वायरमेंट बनाओगे। इस तरह करते करते उसकी भी जो है ना बिल्कुल जो स्टोरेज है वो एनाकोंडा के हिसाब से ही ले लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद VS कोड आपके पास होना चाहिए, एडिटर है। फिर इसके बाद हम लोग ओपन एआई अकाउंट, अब हम लोग ओपन एआई के अंदर आपने अकाउंट अपना बना लेना है, वहाँ से अपनी API की को जनरेट करवा लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। जनरेट कैसे होगी वो भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग अपनी API की लेंगे। हाँ, एक और चीज़, ओपन एआई की जो API होती है वो पेड है,
ठीक है। अभी कम से कम उसकी जो है पेमेंट है तकरीबन $5 है, जो कि 1500 इतनी बन जाती है। ठीक है। जो जिमी नहीं है उसकी API बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि वो नहीं देता अपनी API के ज़रिए से, कुछ ऐसी डिटेल हैं। ठीक है। जो ओपन AI की जो API है बिल्कुल फास्ट एक्यूरेट, आपको हर एक चीज़ आपको बताती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ से सारा तरीका आगे ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये कोडिंग वगैरह ये हम अभी करेंगे। तो सिंपल ये समझ लिया। इसके बाद मैं आता हूँ दोबारा से पेनवर्सिटी के अंदर। ठीक है। लेट गेट कहाँ गया, ये इधर आते हैं। ये ग्रुप में कोई लिंक मांग रहा है, लिंक अगर कोई फ्री हो तो लिंक वहाँ में सेंड कर दे, कोई रिक्वेस्ट है। ग्रुप में अभी मेरे पास मैसेज आया है। स्वाम समझ लिया। ठीक है। इसके बाद कोई कुछ बोल रहा था। अच्छा, हमने अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यूवी, अब यूवी को भी मैं बता देता हूँ कि भाई यूवी क्या चीज़ है। यूवी हमारे पास एक लाइब्रेरी है। ठीक है। जिस तरह आप लोग पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर पिप को यूज़ करते थे, किसी लाइब्रेरी को, किसी चीज़ को आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करवाने के लिए पिप को यूज़ करते थे। ठीक है। अब हम एजेंट्स के अंदर, एजेंटिक AI के अंदर यूवी को यूज़ करेंगे। अब यूवी क्या चीज़ है, कैसे यूज़ होती है, इसके ऑफिशियल डॉक्स के अंदर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये चीज़, एक तो ये वो भी नहीं होगी। अच्छा, ये लिखा हुआ ना पिप। हम जब पिप को यूज़ करते थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे Pygame को इंस्टॉल कर रहे थे, स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल कर रहे थे, इसके अलावा और हम लोग जैसे अभी OpenAI को इंस्टॉल करेंगे, तो किस चीज़ को हम लोग यूज़ करते थे, पहले पिप को यूज़ करते थे। अब इसकी टाइमिंग देखो, ये कितना टाइम लेता था इंस्टॉल करने के लिए, 4.63 सेकेंड। ठीक है। इसी तरह ये PDM है, फिर ये पोइट्री है, ये भी इस तरह आगे आगे चलते जाते हैं, इसके वर्जन जो है अपडेट होते जाते हैं। अब जो हमारे पास है यूवी, ठीक है, यूवी के ज़रिए से हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे अपनी लाइब्रेरीज़ को, तो ये देखो कितना टाइम लेता है, 0.06 सेकेंड, इतना कम टाइम लेता है ये। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि यूवी क्या चीज़ है। ठीक है। फिर भी अगर समझना आए तो इसकी PDF भी है मेरे पास। अच्छा सर, एनाकोंडा के साथ यूवी यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबके साथ यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ के साथ। यहाँ पर आया देखो, व्हाट इज़, ये भी फाइल यूवी की मैं आपको सेंड कर दूँ, ये वाली, ये भी बिल्कुल आसान अल्फाजों में उर्दू में, ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, बता देता हूँ मैं। अच्छा, पाइथन यूवी एक सुपर सेंड कर फास्ट, दें, सेंड कर दें। वेट, व्हाट इज़ पाइथन। ठीक है। पाइथन यूवी एक सुपर फास्ट पैकेज मैनेजर है जो पाइथन प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करवाता है, जैसे लाइब्रेरीज़ हो गई, पैकेजेस हो गई। इन चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए पहले हम लोग पिप को यूज़ करते थे, अब यूवी को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ये टाइम रहता है 0.06 सेकेंड का। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, बिल्कुल पिप की तरह काम करता है, लेकिन उससे कई गुना तेज़ है पिप से।
तो ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है, ये वाली, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीड वगैरह बताई हुई है, इसकी कमांड वगैरह बताई हुई है, ठीक है। और जो इसकी जो इंस्टॉल करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ रखनी चाहिए, requirement.txs के अंदर हम लोग रखनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यूवी के ऐड कैसे कर सकते हैं इसके कमांड, आपने वहाँ पे लिखना है यूवी स्पेस ADD स्पेस और फिर आगे वो नाम लिखना है जो लाइब्रेरी आपने वहाँ पे इंस्टॉल करवानी है, ठीक है। ये तरीका बताया हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो, अगर आपने अपने पास यूवी को इंस्टॉल करना है, ठीक है, अभी फैसला नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट जाओ यूवी को क्या बोलते हैं यूवी लिखो आप लोग इंस्टॉल करने लग जाए कोई भी, ऐसा नहीं है। आपने अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल यूवी को भी इंस्टॉल करना है ना। कैसे करोगे, इसके नीचे आएंगे, इसकी इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, गेट स्टार्ट में आते हैं, इंस्टॉलेशन यूवी, इसको इंस्टॉल करना होगा आपने अपने पास। दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पावर शेल के ज़रिए अगर आपने अपने पास इंस्टॉल करना है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है विंडो है तो आप यहाँ से कॉपी, ये विंडो पे लेकर आएँ, यहाँ से कॉपी करें, CMD में जाके पेस्ट कर दें। जैसे यहाँ पे आए CMD नहीं, पावर शेल, सर वो फाइल नहीं आई है ग्रुप पर। ग्रुप में सेंड कर दी है मैंने। आया कौन से ग्रुप में करी? आप किस ग्रुप में हो? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो पावर शेल मैंने ओपन है, पावर शेल है, इसकी CMD और पावर शेल दोनों चीज़ों में ना ये जूम नहीं होता, मैंने बहुत ट्राई किया, जूम नहीं होता कहीं पर भी। अच्छा, यहाँ पर आके आपने वो कमांड पेस्ट कर देनी, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर इंटर करना है ये वाली कमांड, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, पावर शेल में आएंगे, ठीक है, साथ साथ करते रहो, ये नहीं है कि आप फिर बाद में पूछो। सर फाइल भेजना लोग, आप ग्रुप का नाम बताओ, आप इंस्टॉल करो। कहाँ है, यहाँ पर आए, यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है ना ये कमांड, वो वाली कमांड थोड़ी सी आप लोग डिफ़िकल्ट लग रही होगी ये कमांड पावर शेल के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ आप ये पिप इंस्टॉल यूवी, इसको कॉपी करो, आप आओ, कहाँ गई, CMD में, ठीक है, CMD में यहाँ पर आपने इसको कर देना है पेस्ट, एंटर कर दिया। ये दोबारा हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है ना। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विद यूवी। अच्छा, यूवी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ना यूवी क्या चीज़ है। इसके MCQs आपने देख लेने, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने कवर कर लेनी। अच्छा, फिर इसके अलावा लेसन नंबर 4 में हमारे पास आता है ओपन राउटर। ओपन राउटर क्या चीज़ है, दोबारा से पेन यूनिवर्सिटी में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। स्वाम समझ लिया था, बैक पर आए हम लोग, हमने यूवी समझ लिया था, यूवी क्या चीज़ है, पैकेज इंस्टॉलर है। अब उसके बाद आता है ओपन राउटर, इसके अंदर हम लोग आए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ओपन राउटर के अंदर हम लोग 50+, मैं कहता हूँ 50+ नहीं 200+ LLMs को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा देखो, मिसाल के तौर पर हमने एक कोड लिखा, एक कोड के अंदर हम लोग ओपन राउटर को यूज़ करते हुए एक कोड के अंदर ही हम लोग 50+ LLMs की जो है ना API को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास OpenAI की बहुत सारी API, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, इसी तरह हमारे पास Gemini के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, इसी तरह हमारे पास अभी तो वो भी आया नहीं है, उसका चाइना का है, उसका क्या नाम है,
डीप सीक, हाँ, उसके बहुत सारे हमारे पास अभी API आएंगे, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो आप डिफरेंट मॉडल्स को एक ही कोड के अंदर वन टाइम आप यूज़ कर सकते हो, आपको बार बार कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी जैसे हम लोग यहाँ पर दूसरा वो बनाते हैं ओपन राउटर, तो आपको समझ में आ गया, ओपन राउटर में मैंने एग्जांपल बता दिए, ठीक है। दूसरा हम लोग हेलो एजेंट, तो सिंपल हम लोग एजेंट्स बनाएंगे। उसको एक दफ़ा आप कोड बनाया, उस कोड के अंदर आपने ये जैसे मेरा ये कोड किया हुआ ना, ये वाला कोड, एक दफ़ा कोड बनाया आपने, जिमिनाई का बनाया है। आप 2 साल बाद नहीं सॉरी 2 दिन बाद आप बोलते हो नहीं यार जिमिनाई की जो एजेंट है इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे जो है ना अभी ओपन एआई में चेंज करना है। तो आपको क्या करना होगा, पूरा कोड चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो फिर उसकी जो है पूरी ओपन एआई के मुताबिक हर चीज़ आपको बनानी होगी। लेकिन ये ओपन राउटर क्या चीज़ है, ओपन राउटर के अंदर आपने आके एक दफ़ा कोड किया अपने एजेंट के लिए, बस उसके अंदर सिर्फ आपने 2 चीज़ें चेंज करनी होगी। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, एक तो API की हो गई और एक उसका मॉडल हो गया। बस मैं आता हूँ नीचे, ये देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक मॉडल चेंज करना होगा, एक API की। सारा इसका इंट्रो हो गया, हाउ टू यूज़ ओपन राउटर विद एजेंट AIDK, ठीक है। वो लिखी नहीं है मैंने, चलो ठीक है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोग खुद से पढ़ लेना सारी चीज़ों को। तो हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी कवर कर ली हैं, काम भी तो कर, आप लोग बोलेंगे क्या बोर कर रही है। ओपन राउटर मैंने बता दिया, लाइट LLM। अब लाइट LLM क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता दूं। लाइट LLM जो कि हमारे पास एक किस्म का एजेंट है, इसके अंदर अभी एरर चल रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना। लाइट LLM क्या चीज़ है, ये हम लोग इसको जो है ना वहाँ पे क्या नाम है इसको क्या बोलते हैं, गूगल कोलैब, हाँ, गूगल कोलैब के अंदर एजेंट्स बनाते हैं डिफरेंट किस्म के। तो वहाँ पे लाइट LLM हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं, इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट SDK को यूज़ करते हैं लाइट LLM के अंदर। अच्छा, लाइट LLM आपको जो है ना बिल्कुल अल्फाजों से ही वाज़े हो रहे हैं, क्या लिखा हुआ, लाइट का मतलब बहुत ही इजी, और LLM हमारे पास जैसे ChatGPT हो गया, हमारे बहुत सारे बोट हो गए, तो उसको हम लोग LLM बोलते हैं, बहुत ही इजी वे, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपने पास CMD को ओपन करो जल्दी सब ने साथ मेरे साथ काम करना है, जिन्होंने नहीं बनाया, और हाँ जिन्होंने बना लिए वो भी बना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया वो लोग साथ बनाते रहो, ठीक है। अब एक काम करो, सब लोग यहाँ पर आओ, CMD ओपन करो। अच्छा, एक और फाइल मैं आपको सेंड कर दूँ यार, वो वाली सेंड कर देता हूँ फिर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फाइल मैंने सेंड की, सब ने अपने पास जो है ना ये ओपन करके रखनी है। हम आए पे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हमारा ये 4 स्टेप तक मैंने आपको समझा दिया। हमारा मेन काम है हेलो एजेंट के अंदर, सिंपल हम लोग आ गए हेलो एजेंट के अंदर। बताया हुआ है कि आप अपना फर्स्ट और बेसिक एजेंट कैसे बना सकते हो, ठीक है। सिंपल ये सारी चीज़ें मैंने आसान अल्फाजों में जिसकी जो है ना फर्स्ट कमांड जितनी भी यूज़ करनी है, सारी कमांड जो है
जितने भी यूज़ करनी है वो मैंने कहाँ लिख दिया है, जो अभी आपको मैंने ये सेंड किया है, ये सारी मैंने सेंड कर दी आपको, ताकि आपको लिखने में कोई गलती ना हो, स्पेस की, फिर उसके अलावा अंडरस्कोर की गलती वगैरह आप लोग ना करें। तो सिंपल, अब क्या करना है, आपने ये चीज़ को कॉपी करना है। क्या लिखा हुआ है, हम अपने फ़ोल्डर बनाएंगे, CMD के अंदर फ़ोल्डर बनाएंगे अपनी डायरेक्टरी, जो भी आप लोग लेना चाहें डायरेक्टरी। तो आपने सिंपल ये MKDIR लिखना होगा, स्पेस लिखना होगा, उसके बाद अपने फ़ोल्डर को नाम देना होगा, क्या फ़ोल्डर का नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, वहाँ जाके नाम चेंज कर दूँगा, ठीक है ना। आपने CMD जो मैंने वहाँ से ओपन किया था, मैं इसके अंदर आया, सिंपल यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसको मैं जो है नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ अपने एजेंट को कुछ भी नाम दूंगा कि नॉर्मल एजेंट, नॉर्मल फिर AGENT एजेंट, ठीक है। नॉर्मल एजेंट मैंने नाम दे दिया, सिंपल, इसे मैंने किया एंटर। तो हमारा ये फ़ोल्डर बन चुका है। अब फ़ोल्डर बनने के बाद हमने क्या करना होगा, इसके अंदर लिखना होगा, सबको नज़र तो आ रहा है ना, CD करना होगा। CD से क्या होता है कि हमारी डायरेक्टरी CMD के अंदर ओपन हो जाएगी। डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए CD लिखा, CD के बाद हमारे उस फोल्डर का नाम आ जाएगा, जो फोल्डर का नाम होगा। सिंपल मैंने यहाँ से किया, इसको कॉपी करने के बाद आया यहाँ पर इधर, ठीक है, मैंने इसको लिखा, पेस्ट किया, फोल्डर का नाम जो दिया था मैं वो यहाँ पे चेंज कर दूँगा। क्या लिखा था, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल अंडरस्कोर एजेंट, मैंने कर दिया इस पर इंटर। हमारी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है हमारी फ़ोल्डर की। अब सिंपल उसके नीचे आप लोग देखो, जिसने अपने पास UV को इंस्टॉल नहीं किया, जैसे मैं वहाँ पे वो बता रहा था ना, वहाँ पे इसकी पावर शेल में जाके आप लोग इंस्टॉल करो ये वो, तो ऐसा वैसे तो पिप के ज़रिए भी आप अपने पास UV को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल आप लोग लेके जाओगे, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप लोग आ गए अपनी CMD के अंदर, CMD के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो इंटर करोगे, आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास इंस्टॉल हुई भी है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ आगे मैंने लिखा UV स्पेस डबल डैश, फिर उसके बाद मैंने लिखा वर्जन पर मैंने उसको एंटर किया, तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, UV 0.7.9 वर्जन मेरे पास इसका इंस्टॉल है, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपने पास इंस्टॉल कर लो, जल्दी जल्दी इंस्टॉल करना है सब अपने पास, ठीक है। फिर इसके बाद हमने अपने पास UV को इनिशिएट करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई सर UV को हमने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया एक प्रोजेक्ट के लिए, तो बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने सिस्टम में इस UV को एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया, बस कर लिया, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसा तो नहीं है ना, जैसे आप VS कोड आपने एक दफ़ा अपने PC में इंस्टॉल कर लिया तो बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया बस हो गया। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, UV को जब आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हर प्रोजेक्ट के लिए आपको इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आज प्रोजेक्ट बनाया, मैं UV को इनिशिएट करूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं कल प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अपना अलग एजेंट बनाऊंगा, तो उसके अंदर दोबारा से इनिशिएट करूंगा। परसों अलग बनाऊंगा, उसके लिए दोबारा से इनिशिएट करूंगा। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद अपने CMD के अंदर दोबारा से आया, मैंने यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट करने के बाद मैंने इसका नाम जो है चेंज कर देना है। ऐसा इनिशिएट क्यों मिटा दिया, इनिशिएट लाजमी लिखना है, ठीक है। मैंने लिखा UV इनिशिएट, उसके बाद मैंने इसको नाम दे देना है, हमने क्या नाम दिया था, नॉर्मल एजेंट। मैं इसको भी दे देता हूँ नॉर्मल एजेंट, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया नॉर्मल एजेंट। सॉरी, अंडरस्कोर आएगा ना, पहले वहाँ पर अंडरस्कोर दिया हुआ है, मैंने कर दिया ये अंडरस्कोर, अभी मैंने कर दिया इस पर इंटर। तो हमारी जो है UV इनिशिएट हो चुकी है। अब इसको हमने यहाँ पर CD के ज़रिए ओपन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहले फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर को मैंने यहाँ पर CD के ज़रिए डायरेक्टरी उसकी वहाँ ओपन की थी। इसी तरह जो UV को इनिशिएट करोगे, UV के लिए भी आपको यहाँ पर CD करना पड़ता है। मैं दोबारा से आया यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा, CD आगे जो नाम दिया था नॉर्मल अंडरस्कोर एजेंट, मैंने यहाँ पर कर दिया इसको इंटर। तो हमारी यहाँ पे डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है, किसकी, जो हमने UV को इनिशिएट किया।
अब इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि हमारा फ़ोल्डर बन चुका है, यूवी इनिशिएट हो चुका है, सारी चीज़ हो चुकी हैं। अब हम लोग फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। अच्छा, जिसकी जो माइक ओपन है ना वो अपना माइक बंद कर दे, क्योंकि आवाज़ जो है ना डबल हो रही है। यहाँ पर ये ओपन एपीआई की जो है पेस्ट वगैरह करेंगे .ven के अंदर, ठीक है। ये .env की फ़ाइल बनाएंगे, इसकी जो है पैकेज इंस्टॉल करेंगे इसके, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, वो क्योंकि थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा नहीं, मिस हो गया। एक और चीज़ करनी है, थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा और यहाँ पर लिखा हुआ है UVVENV, ठीक है। इसको कर लेना है कॉपी, मैंने कर लिया भाई यहाँ से कॉपी, ठीक है। गौर से देख लो, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास इन्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा था ना कि भाई आप लोग एनाकोंडा के अंदर इन्वायरमेंट बनाओ, रेकमेंड किया था मैंने, तो इसी तरह हमारे पास ये भी इन्वायरमेंट बनाते हैं। इसके अंदर हर प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंट बनता है। तो मैंने यहाँ से कर लिया इसको कॉपी करने के बाद में आया CMD के अंदर और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। तो हमारा यहाँ पर अब देखो क्या हो चुका है, UV हमारे पास वो क्या बोलते हैं इसको क्रिएट हो चुका है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखो इसको एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ग्रीन आपको देख रहे हैं। यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसको सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया और इसको एंटर कर देना है। तो हमारे पास ये एक्टिवेट हो चुका है। अगर यहाँ से को आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देखो, इधर भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना एक्टिवेट करने के लिए, वहाँ पे आपने ये चीज़ को पेस्ट कर दिया, आपका क्रिएट हो चुका एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद आपने एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड देनी होगी वहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी दी, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो चुका है हमारा एनवायरनमेंट। अब ऊपर आएंगे, सिंपल हमने दोबारा से इसके अंदर आया। अभी इसके अंदर मैं अभी VS कोड को ओपन करूँगा। मैंने लिखना है कोड स्पेस डॉट, ठीक है, कोड स्पेस डॉट मैंने लिखा। तो हमारे पास ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पर चला गया, VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो अब आप लोग देखो, आपकी कुछ यहाँ पर फाइल्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी, गिट इग्नोर, ठीक है, पाइथन वर्जन, इसके अंदर पाइथन वर्जन आ रहा होगा क्या, 3.10 वर्जन आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद main.py की फ़ाइल आ रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये देखो हमारे पास ये इन्वायरमेंट बना है, इसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज जो भी होंगी वो इसके अंदर इंस्टॉल होंगी सारी। अब सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाते हैं। दोबारा से मैं इसके अंदर आया, ठीक है। यहाँ पर आपने आए, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, फिर इसके बाद आपने देखना है पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। इसके अंदर क्या इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा UV एड। कोई भी पैकेजेस आप UV के ज़रिए इंस्टॉल करवाओगे तो आपने लिखना होगा UV स्पेस एड, फिर उसके बाद स्पेस देना होगा, फिर उसके बाद आपने उसका नाम देना होगा जो लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करवानी है कौन सी, एक तो OpenAI एजेंट SDK की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कराएंगे जो कि हमारा ये फ्रेमवर्क है एजेंटिक AI का। इसके बाद हमने हमारी python.env को, ये हमारी लाइब्रेरी क्या करती है, जो हमारी API होगी उसको सिक्योर करती है, उसको मैनेज करती है ये लाइब्रेरी। तो इस चीज़ को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी करने के बाद में आया अपने CMD के अंदर और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो अभी देखना ये हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, कोई भी पीछे ना आ रहा है, सब ने साथ साथ चलना है, ठीक है। अगर आप मैं जो थोड़ा सा स्पीड अगर मेरी तेज़ है तो मुझे बताओ, मैं अपनी स्पीड को कम कर दूँ। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। 2 लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल किया है, कौन सी, OpenAI एजेंटिक SDK की, फिर उसके अलावा हमारी जो है python.env वाली जिसके अंदर API को रखेंगे। अब सिंपल में आता हूँ VS कोड के अंदर।
अब VS कोड के अंदर हमने सिंपल main.py की जो फाइल है उसके अंदर कोड लिखना होगा। यहाँ से जो पहले लिखा हुआ इसको हटा देंगे। कोड कहाँ पर है भाई, मेन चीज़ कोड ये रहा, जहाँ आपने ये इंस्टॉल करवाई, ये चीज़ इंस्टॉल की, इसके थोड़ा सा ही नीचे आओगे, यहाँ पर आपने देखना है इंपोर्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको नीचे इसको आए, इसको कॉपी किया हमने। कहाँ तक कॉपी करेंगे, कोड को भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ अभी कोड क्या है। वहीं पर जब इसको पेस्ट कर देंगे ना, यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ तक, मेन जो लिखा हुआ है ना, मेन डबल ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नज़र आ रहा है ना, पैरेंथेसिस, यहाँ तक आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आएंगे और इसके अंदर आपने कर देना है सिंपल पेस्ट। मैंने इसको कर दिया इससे। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने एक चीज़ लाजमी और करनी है, नीचे यहाँ पर देख रहे हो ये आपके पास 0.10 पाइथन, आपका जो भी वर्जन है यहाँ शो होना चाहिए 0.10। फिर उसके अंदर ब्रैकेट में जो हमने अभी वहाँ पे इंस्टॉल करवाई थी .venv, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ये आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, ये लिखा हुआ है ना uvenv इंस्टॉल करवाई थी, क्रिएट करवाई थी। वो क्रिएट करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो, यहाँ पे शो होनी चाहिए। हाँ, अगर तो आपके पास यहाँ पे ये शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl Shift P, ये 3 की को आपने प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर सर्च करना है P जैसे ही लिखेंगे तो आपकी P वाली लिस्ट में आपके पास लिखा हुआ आएगा पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर। आपने सिंपल इसको लिखते इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे वर्जन शो हो रहे होंगे, इन्वायरमेंट शो हो रहे होंगे, मेरे एनाकोंडा के अलग शो हो रहे होंगे, ठीक है। फिर .venv के अलग शो हो रहे होंगे। इसके अलावा और का अगर कोई आप अलग इन्वायरमेंट बना रहे हो सारे अलग शो हो रहे होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हमने अभी इन्वायरमेंट जो बनाया है, कौन सा बनाया है, .venv का, तो आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे पास पहले से सिलेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। हट भी जा भाई, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, हमारा कोड भी सही इजीली वर्क कर रहा है। तो अब हम सिंपल इसके अंदर अपनी API को रखेंगे। हमने आएंगे गूगल के अंदर, ठीक है, या गूगल में आए तो यहाँ पर उसका क्या नाम था, जिमिनाई वाली ऐप, उसका क्या नाम था, कोई बताएगा मुझे एप्लीकेशन का, जहाँ से API बनाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। गूगल AI स्टूडियो। हाँ, गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। मैं आया गूगल AI स्टूडियो के अंदर। आपने अपना यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। अपने अपना अकाउंट बना लेना यहाँ पे, अगर आपका नहीं बना हुआ, ठीक है। मेरा तो बना हुआ है, इसलिए डायरेक्ट इजीली खुल चुका है। तो खुलने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा गेट API की। इसके अंदर आएंगे, गेट API की के अंदर आपने यहाँ पे क्रिएट API की कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट API की आया, फिर इसके बाद आपने इसको क्रिएट API की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सिंपल आपने इसको कर दिया इंटर, ठीक है। जिमिनाई API पे सिलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो अभी आपकी जो है यहाँ पर API को क्रिएट कर दे गई। ये हमको इसने हमारी API की बना दी है। सिंपल आपने यहाँ से कर लेना है इसको कॉपी। तो मैं आपको अपनी API की शो कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं, आपने रिपीट करेगा, दोबारा से रिपीट कर दूँ। अभी API की बन गई, इसका क्या करेंगे, चलो दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो में आए, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आपके पास एक ऊपर शो हो रहा होगा गेट API की। गेट API की के अंदर आप जैसे ही आओगे तो आपके पास यहाँ पर एक ये शो हो रहा है क्रिएट API की। इसके अंदर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कर्सर को यहाँ रखा, आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है कि भाई जिमिनाई API, ठीक है। मैं जिमिनाई की API चाहिए जो कि फ्री है, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया क्रिएट,
तो अब ये देखो हमको यहाँ पे क्रिएट करके दे रहे हैं API। सिंपल मैंने कर दिया इसको कॉपी करने के बाद मैं आया इधर, ठीक है। हमने तो वहाँ पे वो इंस्टॉल कर ली थी ना, क्या .env क्या करता है, हमारी API को मैनेज करता है। इसका फोल्डर बनता है, सबसे पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ इसका, मैं सॉरी फोल्डर नहीं, इसकी फ़ाइल बनती है। मैं लिखा डॉट, ठीक है, मैंने लिखा env, मैंने इस पर कर दिया एंटर करने के बाद जो API हमारी है वो इसके अंदर हम लोग रखेंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या नाम दिया था वहाँ पे जिमिनाई को, वो भी नाम हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर आएंगे, ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, वहाँ पे कॉपी किया मैंने यहाँ से, यहाँ पर लाके मैंने कर दिया पेस्ट। हम आते हैं यहाँ पे env की फ़ाइल हमने बनाई थी ना, ठीक है। env की फ़ाइल हमने जैसी बनाई थी तो यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या पेस्ट किया, जिमिनाई API की नाम ले लिया, ठीक है। हमने लिखी जिमिनाई फिर अंडरस्कोर API, ये याद रखना कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं आना चाहिए, कैपिटल हो। तो अब हम यहाँ पे अपनी API की को रखेंगे इसके अंदर। मैं आया इधर, ठीक है, हमारी API कीज़ कहाँ गई, एक तो ये शो नहीं होती ना, जो पहले पुरानी बनाई हुई है, ये नहीं ना, ये हमने अभी बनाई है। ये मैंने की कॉपी, यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट कर दी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर मैंने जो रिसेंटली क्लास में भी जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर सबके प्रोजेक्ट चेक किए थे मैंने, तो सब ने जो गलती ज़्यादातर ये की हुई थी कि यहाँ पर ये API की को जो लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं। इसको मैंने किया, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया, अंडरस्कोर के अंदर लिखते हैं। भाई अंडरस्कोर के अंदर क्यों लिख रहे हो, अंडरस्कोर के अंदर ये नहीं लिखा जाता, आपने सिंपल इसको अंडरस्कोर नहीं, क्वार्ट्स बोलते हैं इसको, कोई बता भी नहीं रहा। क्वार्ट्स के बाहर अपनी API की रखनी होती है, ये चीज़ ज़हन में रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने अपनी API की रखनी है, ठीक है, क्वार्ट्स को नहीं लगाना। तो रखने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने कर दिया Ctrl+S, फिर आए main.py की फ़ाइल के अंदर। अब यहाँ पे आपने चेक करना है ये वाला नाम API की और जो आपने वहाँ नाम दिया है ये नाम, दोनों सेम होना चाहिए। एक स्पेस की भी मिस्टेक हुई ना, एक स्पेस की भी, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर अंडरस्कोर आएगा, यहाँ पे ये अंडरस्कोर यहाँ पे दिखा हुआ ना, यहाँ अंडरस्कोर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा कोड का रिव्यू दे दूँ ना मैं, ताकि बता दो कोड के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, import SNIO, सही है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे कोड को मैनेज करती है OS मॉड्यूल। और मॉड्यूल का तो नाम सुना होगा ना, OS मॉड्यूल क्या, ऑपरेशन सिस्टम मॉड्यूल, यानी कि हमारे जितने भी मॉड्यूल हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको मैनेज करती है। अब मॉड्यूल किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये पूरा हमारे पास ये क्या है, ये मॉड्यूल कहलाता है। ये क्या है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। ये रनर क्या है, ये मॉड्यूल है। जिस चीज़ को आप इंपोर्ट करोगे वो आपका मॉड्यूल कहलाता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना, ये मॉड्यूल कहलाता है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, API को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन सिस्टम है। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आता है from.env import load.env। ये क्या चीज़ है, ये जो हमने अपनी API की रखी है, ये देखो यहाँ पर, इस चीज़ को सिक्योर करना, इस चीज़ को मैनेज करना सीक्रेटली, हमारी जो इस फाइल को, जो API की जो वो सिक्योर होती है, किसी को शेयर नहीं करना। इस फाइल को हमारी मेन फाइल के अंदर लोड करने के लिए इस चीज़ को हम लोग इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। यह हमारी API की को हमारी मेन फाइल के अंदर लोड कर रही है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम OpenAI import SN OpenAI। क्या करता है, ये रिस्पॉन्स ला कर देता है। हमने जो इससे कुछ पूछने के बाद ये आगे से हमको रिस्पॉन्स करेगा, वो रिस्पॉन्स लेकर जाना और रिस्पॉन्स लेकर आना, ये कौन करता है, हमारे पास OpenAI के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है SN OpenAI, ठीक है। ये चीज़ आपने गौर से याद रखनी है, MCQs में भी आएगा अभी। अब उसके बाद नंबर 4 पर आता है फ्रॉम एजेंट्स
इंपोर्ट एजेंट, हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम है एजेंट्स का, पूरा एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उस एजेंट्स के अंदर से हम लोग एक एजेंट को इंपोर्ट करवाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना अपना एक इंग्लिश के आप चाहते हो कि भाई मेरा एक इंग्लिश का एजेंट बन जाए जो मुझे हर रोज़ इंग्लिश का लेक्चर दे, हर रोज़ इंग्लिश को टीच करे, ठीक है। आप बोलो नहीं यार मुझे मैथ का एजेंट चाहिए, मुझे मेरी वेबसाइट का एजेंट चाहिए जो सिर्फ ऑर्डर लेकर जाए, जो सिर्फ डिलीवर करे। नहीं यार मुझे ये ऑर्डर चाहिए कि भाई जो सुबह सुबह मुझे जो है ना जगा दे, मुझे एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे। अलग अलग एजेंट होते हैं ना। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ से एजेंट्स के अंदर एक एजेंट बनाओगे जो आपकी चॉइस है, जो आप अपनी मर्ज़ी से बनाओगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे नॉर्मल एजेंट बनाया। और रनर क्या काम करता है, अब इससे हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग उसको ग्रीट करेंगे, हाय अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, ठीक है। ये आगे से हमको रिप्लाई देगा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये नहीं बोलेगा, ये कुछ भी अंग्रेज़ी में बोलेगा कि भाई हाय आई एम फाइन, आई एम अ गुड ट्रांसलेटर, ये वो अपनी अपनी ये फेंकेगा भी ना। और LLM ज़्यादातर यही करते हैं। तो रनर का क्या काम है, हम लोग जो इसको पूछेंगे उस चीज़ को रन करेगा ये। जैसे पाइथन के फाइल को रन करने के लिए यहाँ पे छोटा सा ये देखो ये नज़र आ रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है ये नीचे रन पाइथन फाइल। तो ये फाइल को रन करता है VS कोड के अंदर। इसी तरह जो हमारा जो एजेंट को जो भी पूछेंगे उस चीज़ को रन करने के लिए हमारे पास रनर है। तो अब उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं, load.env के अंदर हमारी जो API की हमने जो यहाँ रखी है उस चीज़ को हमारे यहाँ पे लोड कर रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Gemini API आ रहा है, ठीक है। बेस URL जो हमने अभी URL वहाँ पे क्या बोलते हैं काम किया, उसमें गए थे ना जहाँ से API बनाए थे, वहाँ से URL वगैरह मिलते हैं मॉडल्स के, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नीचे आता है मॉड्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं भाई। हमने सिंपल यहाँ पे नाम दे दिया असिस्टेंट का, मैंने कहा भाई आप मेरे असिस्टेंट हो, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या काम है भाई, ये चीज़ को समझना। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक लिंक्डइन फाइल बनाई है, वहाँ पे आपने अपना इंस्ट्रक्टर दिया होगा, टॉप पर लिखा होगा कि भाई मैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मुझे पाइथन भी आती है, मुझे जो है ना HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट आपने वहाँ लिखा होगा भाई मुझे ये सब आती है, मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह जो मेरा असिस्टेंट है, ठीक है, मैं लिखूँगा कि भाई हाँ मेरा असिस्टेंट इस चीज़ में एक्सपर्ट है। मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी इसका लिख देना चाहूँ, मैं कहूँ कि भाई यू आर अ गुड, इसको क्या बोलूँ, यू आर अ गुड मैथ टीचर। ठीक है, गुड टीचर सही है, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। ये इसका जिस तरह आप अपने प्रोफाइल पे बायो वगैरह देख, बायो तो नहीं आपका इंस्ट्रक्टर कहलाता है, जो टॉप पर आपका जो है बिल्कुल टाइटल जैसा लगता है उस चीज़ को बोलते हैं। तो इसका टाइटल यहाँ पर क्या, यू आर अ गुड मैथ टीचर, अपने से मैंने लिख दिया ये। फिर उसके नीचे आप देखोगे कि भाई मॉडल को यूज़ किया। अब बहुत सारे मॉडल्स आते हैं इसके अंदर, Gemini 1.5 फ्लैश प्रो आता है, फिर इसके अलावा Gemini 1.5 फ्लैश आता है। फिर हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया हुआ है, Gemini 2.0 फ्लैश, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट हमको जो है ना रिस्पॉन्स ला कर देगा। 1.5 का अपडेट है ये वाला। तो उसके नीचे हमने ओपन AI को देखो, यहाँ पे क्लाइंट जो है ना क्लाइंट से रिस्पॉन्स लेंगे, सॉरी जो यूज़र से ये रिस्पॉन्स लेगा और यूज़र से ये वो लेगा, यार क्वेश्चन लेते हैं या फिर इस तरह का कोई एक वर्ड होता है वो लेगा और आगे से ये हमको रिस्पॉन्स देगा। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास कौन रिज़ल्ट लेके आएगा, अवेट क्या चीज़ होती है, अवेट मैंने क्या बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब आप लोग कैलकुलेटर का बना रहे थे, जब उसके अंदर वो यूज़ करते थे, अगर एक इफ़ एल से यूज़ करते थे ना, एलिफ तो पाइथन में टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ इफ़ और एल से है,
वहाँ पर जब एक चीज़ ना चले, फर्स्ट वाला जो मिसाल के तौर पर भाई प्लस का साइन है, वो चीज़ ना मैं कहूँ कि भाई नहीं प्लस वाला नहीं, मुझे माइनस में वैल्यू चाहिए, तो उस वहाँ पर हम लोग अवॉइड को यूज़ करते थे। तो अब उसके नीचे यहाँ पर देखो हमने बिल्कुल टर्मिनल बेस अपना AI एजेंट बनाया है, ठीक है, टर्मिनल बेस AI एजेंट है। अब यहाँ पर हम लोग इससे सवाल करेंगे, ये देखो ये हमने लिखा हुआ है, इसको बोला हमने टेल मी अबाउट रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग। अभी हमको क्या क्या रिप्लाई देता है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी सिंपली। तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर रन करके देखता हूँ ये क्या होता है। अगर इसका रिस्पॉन्स देगी तो हमारी API की बिल्कुल इजीली वर्क कर जाएगी। पास हो गया ये, क्या रिस्पॉन्स इसने हमको बना कर दिया है। इसने हमको देखो इन समरी में ये इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इट सेल्फ इट एसेंशियल टू हैव, तो हमारा जो है ना एजेंट बिल्कुल इजीली वर्क कर रहा है। अब इसको सिंपल मैं इसको यहाँ पर करता हूँ ग्रीट, मैं कहता हूँ हाय, नहीं मैं इसको बोलता हूँ कि भाई व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर मैं आएगा पाइथन, इसको रन करने के लिए क्या लिखना होता है, पाइथन, ठीक है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद main.py जो हमारी फाइल का नाम होता है। यहाँ पे main.py की जो फाइल है, इसको रन करने के लिए हमारी फाइल को पाइथन main.py लिखना होता है, ठीक है, फाइल का नाम लिखना होता है, ये याद रखना। मैंने सिंपल यहाँ पे इसको किया रन। इसने कहा है कि यू कैन कॉल मी मैथ टीचर, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा था ना इसको यू आर अ मैथ टीचर, इसने कहा यू कॉल मी मैथ टीचर, आई एम डू नॉट हैव अ पर्सनल नेम, ठीक है, मेरा कोई पर्सनल नाम नहीं है। आपने मुझे कहा कि मैथ टीचर, मैं मैथ टीचर हूँ। इसने कहा कि हाउ कैन आई हेल्प विथ मैथ टुडे, भाई मैं इसको कहता हूँ कि भाई कि आप मुझे, मैं इसको कहता हूँ कि 4 + 4, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पर अच्छा याद रखना, यहाँ पर Ctrl+S करना होता है लाजमी। मैं किया Ctrl+S करने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा, दोबारा से मैं लिखूँगा पाइथन main.py, मैंने इसको रन कर दिया। 4 और 4, इसमें हमको 8 बताना है, ठीक है। डू यू वांट टू ट्राई अनदर प्रॉब्लम, भाई क्यों, क्या हो गया, आप तो हमारा मैथ टीचर हो। ये हमको कह रहे हैं कि भाई मैं ये वाला प्रोग्रामर नहीं, मैं ये वाला एजेंट नहीं हूँ जो आपको मैं प्लस वगैरह करके बताऊँ। ये कह रहा है कि अनदर प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम दो। तो मैं इसको यही सिर्फ सिंपल ये पूछता हूँ कि भाई मैं इसको क्या पूछूँ यार, सिंपल इसको मैं बोलता हूँ
मैंने इसको कहा कि भाई हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक फॉर आस्किंग, आई एम रेडी टू हेल्प विद एनी मैथ क्वेश्चंस। ठीक है, यू मेड हैव टुडे, व्हाट्स ऑन योर माइंड। ठीक है, रिप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक ये एजेंट बिल्कुल बेसिक नॉर्मल हमने एजेंट बनाया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपका किस किस का बन चुका है ये। मैंने इसको बोला है कि भाई कैन यू गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट ओल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखते हैं ये हमको क्या बताता है। इतना बड़ा लेक्चर दे दिया इसने तो पूरी सदियों को बता दिया कि भाई क्या क्या हुआ था। पोटेंशियल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डू यू वांट टू लर्न अबाउट। अच्छा, पुरानी लैंग्वेजेस देखो। हाँ, ये कोबोल, एल्गोल, ये सारे पुरानी लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, ये वाली सारी। HTML तो पहले उधर आया था ना, 1991 या 1992 में आया था। उससे पहले की लैंग्वेजेस देखो सारी ओल्ड। तो हमारा जो है ना ये बेसिक बिल्कुल सक्सेसफुल बन चुका है। अब अगर इसको हम लोग अपना, जैसे हमारा जो है ये ChatGPT है, इसको बनाने, इस तरह का बनाने के लिए बिल्कुल एक चीज़ ऐड करनी होगी। वो क्या चीज़ हम लोग ऐड करेंगे? हम लोग आएंगे कहाँ पर, हमारी आए इसके अंदर, पेनवर्सिटी के अंदर। हमने ये जो 4 स्टेप है, 4 स्टेप तक हमने अपना काम कर लिया। ये सारा जो है ना ये वाला हम आए, 4 स्टेप तक काम हो गया। नंबर 5 पे आते हैं, चेनलेट। अब चेनलेट क्या काम करता है भाई? ये देखो, जो हमारा यहाँ पे जैसे ChatGPT का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे इसको हम लोग कुछ भी सवाल जवाब करते हैं, ये हमको रिप्लाई देता है। इसी तरह जो हमारा यहाँ पे हम लोग एजेंट बनाया है ये वाला, इसको हम लोग कहाँ पर लेके जाएंगे? चेनलेट पर। ये तो टर्मिनल में हमको जवाब दे रहे हैं ना, टर्मिनल की बेस पर है। तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? चेनलेट पर। बिल्कुल ChatGPT की तरह बनाएंगे। वो चेनलेट क्या चीज़ है भाई? चेनलेट हमको एक फ्रंट एंड बना कर देता है हमारे एजेंट का। वहाँ पे हम सवाल करेंगे, ये हमको फ़ौरन रिप्लाई देगा। हिंदी में बोलते हैं ना, तुरंत रिप्लाई देना। तो इसी तरह ये हमको फ़ौरन वहाँ पर रिप्लाई देगा। तो क्या बोलते हैं आप लोग, अभी मूव करें कि या फिर अभी यहाँ तक आप सबका काम हो चुका है? किस किस का नहीं हुआ कोई बताए मुझे? कौन है हमारे पास अभी? अच्छा, सुहानी, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, जैसे उस दिन मैंने आपका वहाँ पे एक्सपो में देखा था वो वाला, ये आपका बिल्कुल इसी तरह का सेम था कि थोड़ा सा अलग ही था, डिफरेंट था? यहाँ तक जो हमने अपना काम किया है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई है? यहाँ तक काम बिल्कुल कर लिया है? जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, वो जो आपने उस दिन एक्सपो में देखा था वो थोड़ा सा अलग था, वो बिल्कुल बेसिक था, वो जनरेटिव एआई था दरअसल। हाँ हाँ, सही सही। एआई थोड़ा आगे का है तो थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, अभी जो हमने काम किया है ये समझ में आया कुछ?
जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा समझ में आया है, लेकिन ये है कि मेरा बिगनर लेवल है अभी भी, तो मुझे कुछ चीज़ें हैं कि वो सर्च करनी पड़ेंगी डिटेल में, और पाइथन भी मैं अभी सीख रही हूँ शुरुआत से, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सही है, ज़बरदस्त, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यस सर। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है अभी जितने भी बैठे हैं? नूरुलैन का हो गया है। अच्छा, जूनी खान, हदीका आपका तो बना हुआ है ना मेरे ख्याल से? बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो ना। हदीका क्या हो गया? सर कुछ सवाल थे, क्या पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो, बीच में मुझे रोक के पूछा करो जो भी पूछना है। ओके ओके ठीक है सर। एक तो ये कि आपने बताया कि 15 या 14 तारीख को कोई आपका टेस्ट है, तो कोई इसके हवाले से कुछ बता सकते हैं क्या, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे थे? नहीं, ये इस चीज़ का टेस्ट है, जैसे अभी Q3 जो है वहाँ पे, तो उसको आप ऐसा समझ लें जैसे सेमेस्टर वाइज होता है ना, जी ये जी। थर्ड सेमेस्टर वहाँ पे कंप्लीट होने वाला है इसका। तो उस सेमेस्टर के एंड में टेस्ट होता है, जो पास करता है वो फोर्थ सेमेस्टर में जाता है, तो इनका थर्ड सेमेस्टर का जो है टेस्ट है। ओके मैं भी इनका नहीं, मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी वहाँ पे स्टूडेंट हूँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ आपने कहा कि जो ओपन एआई की आपने जो अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पर, तो वो बाय करना पड़ेगा, तो कोई और सोल्यूशन नहीं है, मतलब बाय करना ज़रूरी है? ये मैंने अभी जिमिनाई का बताया ना, ये इसको यूज़ कर लो जब तक आप बाय नहीं कर सकती, जब तक आप जिमिनाई को यूज़ कर लो। और जो ओपन राउटर है वो? ओपन राउटर के अंदर क्या चाहिए ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज आती है। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे एजेंट बनाने हैं आपने, बहुत सारे, तो बहुत सारे एजेंट बनाने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं ओपन एआई को, तो उसके अंदर 50+ LLMs आ सकते हैं। उस पर अभी आप नहीं जाओ, बिल्कुल अभी बेसिक करो ना, बेसिक बेसिक चीज़ों को देख के आगे आगे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव होना है, ठीक है? ठीक सही, ठीक है सर, बहुत तो बहुत शुक्रिया। जब तक आप बाय नहीं कर सकती हो, अभी मेरे ख्याल तकरीबन 1500 की एपीआई मिल रही है ओपन राउटर, ओपन एपीआई पे, ओपन एआई पे, तो जब तक आप जिमिनाई को यूज़ करो, ठीक है? ठीक ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। तो अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, मैं एक काम करता हूँ, आपको यही प्रोजेक्ट को चिनलेट पर ले जाता हूँ, चिनलेट पर। हदीका ने कुछ कहा था, क्या बोला था? थोड़ा शोर हो, सही है, चलो। अच्छा, हम आते हैं अब दोबारा से अपने, कहाँ गया, इसके अंदर हमें जो है ना, पहले हमने बना चुके हैं, अब स्टेप नंबर 5 पर आते हैं, जो कि पेनोसिटी में हमने अभी देखा, जो कि चिनलेट पर डिपेंड करता है। उसके लिए हमने सिंपल क्या करना होगा, सिंपल हमने अपने कोड को सिंपल, ये देखो ये चीज़ है ना, क्या लिखा हुआ है, यूवी एड चिनलेट, हमने चिनलेट को ऐड करना है उसके अंदर। हमारे पास वहाँ पे पहले ही हमने क्या ऐड किया हुआ है, ओपन एआई एजेंट्स को जो है हमने ऐड कर लिया है, ठीक है? python.env को भी अभी हमने वहाँ पे ऐड कर लिया था, जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया। सिंपल हमने क्या करना है, हमको एक फ्रंट एंड बनाना है चैट जीपीटी की तरह, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, चिनलेट को ऐड करना होगा। चिनलेट को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इस पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं, दो तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है ना, तो वहाँ पर हमको बोलेगा कि भाई हाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है, सिर्फ चिनलेट इंस्टॉल करना था, वो मैं कर देता हूँ। इसको मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर मैंने जो CMD है, जो हम सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे ना, लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर रहे थे, तो सिंपल यहाँ पर मैंने कर देना इसको पेस्ट करने के बाद एंटर कर दिया, तो ये अब हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती जाएंगी। अभी मेरे पास जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट रहेगा, 6 मिनट के अंदर मैं आपको फ़ौरन बताता हूँ, क्योंकि अगली क्लास मेरी जो है ना स्टार्ट होने वाली है। जल्दी जल्दी हो जाओ इंस्टॉल।
ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है मैं आता हूँ दोबारा से यहाँ पे। ये इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ दूसरा काम क्या करना है आपने, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये नीचे जो कोड एक और आ रहा है ना नीचे, ये कोड बिल्कुल सेम टू सेम पूरा वही है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड हो रही है। क्या चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ पर ऊपर देखोगे इम्पोर्ट OS चिनलेट ASCLI, एक ये चीज़ चेंज हो रही है। फिर इसके अलावा नीचे हम लोग आएंगे, बाकी सारा सेम है, ठीक है। और इसके अंदर आपका एक ये चीज़ ऐड हो रहा है, ये क्या कहलाता है, ये डेकोरेट कहलाता है। डेकोरेट हमने Q3 में समझा हुआ है बहुत डिटेल में कि भाई डेकोरेट क्या चीज़ होती है। अभी मैं इसको दोबारा बता नहीं रहा कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि डेकोरेट का टॉपिक बहुत लंबा है, वरना वो सुहानी है ना बिल्कुल नहीं आएंगी, उनको मैं समझा दूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा से डेकोरेट भी समझा दूँगा क्या चीज़ है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब मैं आता हूँ